हाँ जी गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोल दूँ, एक बात बोल दूँ। अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो एक बार छोड़ दो, जब आपके पास टाइम होगा फिर देखना। क्योंकि फॉलोअप्स के लिए, फॉलोअप्स का एक एक एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ, बाकी नहीं दूंगा। फॉलोअप्स के उस एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मेरा आपको पता ही है कि अननेसेसरी चीज़ तो मैं डालता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। बट अगर टाइम है तो अभी देख लो, नहीं तो इसको लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सअप में किसी फ्रेंड को सेंड कर दो, ताकि आपकी चैट में भी आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा कि देखना है, ठीक है। अब इसमें है क्या, फॉलो अप्स फिक्स आंसर्स, ठीक है। तो मैं इसमें आपको एक आंसर करना सिखाऊंगा। कोई भी क्यू कार्ड के फॉलो अप्स आ जाए, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे करना ही होगा। और ये ऐसे ही कोई जाली सेंटेंस नहीं है, इसमें मैंने कंपाउंड कम्प्लेक्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो काफ़ी वैरायटी है, ग्रामेटिकल रेंज भी आएगी, वोकैबुलरी को भी पूरा कर देंगे, ठीक है। तो फॉलोअप्स फिक्स आंसर्स एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ डैश। तो डैश में क्या है, आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी। अभी आगे इसको एग्जांपल में फिट करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ डैश। तो इवन दो के बाद जब कॉमा आता है, ठीक है, तो उसका मतलब रहता है बट टू मेन डैश करंटली कमिंग टू माई माइंड आर फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या जादू मंत्र है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में बताता हूँ। ओके, एग्जाम्पल में चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में जाने से पहले आप एक काम कर लो। अगर आपको संडे वाली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लो, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे। उसमें आपको संडे वाली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास बिल्कुल मिलेगी। उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें टीच करता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बैंड लेने वाली बात करता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही बैंड आते हैं, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। चलो ओके, एक चीज़ और, इफ़ यू रियली नीड जंबो क्यू कार्ड्स मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। इसके बाद मेरा प्लान है जंबो क्यू कार्ड्स बनाने का। उसके लिए मैंने वो थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया बुक को कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर आपको चाहिए वो क्यू कार्ड्स तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करो। मैंने और तो कुछ लेना भी नहीं है आपसे, सब्सक्राइब कर दो। सुपर चैट के बारे में तो पता ही कुछ कुछ बच्चों को होगा ना, अगर किसी को पता है तो कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, जैसे फॉर एग्जांपल में देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। ये फॉलोअप्स का क्वेश्चन है, मैंने रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा बेनिफिट वाला, ठीक है, नुकसान वाला। तो कैसे है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। तो हम ऊपर पढ़ कर आए थे क्या, इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ डैश। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ डैश का मतलब क्या है, डैश में आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट डाल देनी। कैसे, जैसे अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज टीचर होने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। हमने कहा इवन दो, हालांकि देर आर अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं किस चीज़ के, ऑफ हैविंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। फॉरेन लैंग्वेज टीचर होने के यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इवन दो के बाद जो कॉमा आता है उसका मतलब मैंने पहले बोला कि बट होता है, ठीक है। बट टू मेन बेनिफिट्स करंटली कमिंग टू माई माइंड आर, बट जो दो मेन बेनिफिट्स अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं वो है डेली, मैंने थोड़ा इसको वो कर रखा है, अटैलिक कर रखा है, डेली इंटरेक्शन एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ एंड टॉक विद इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़। यहाँ पे एक वर्ड मिस है, एंड sorry, daily interaction with international personalities and obviously being a foreign language teacher is a lucrative career। सॉरी, टॉक नहीं आएगा वर्ड। तो मैंने क्या किया कि वो चीज़ तो फिक्स की फिक्स आई कि हालांकि यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक फॉरेन लैंग्वेज टीचर होने के, बट टू मेन बेनिफिट्स करंटली कमिंग टू माई माइंड।
अब एग्जामिनर को आपने ऐसा फील करवा दिया कि अभी जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, बट जब हम एग्जामिनर के सामने बैठे होते हैं, नर्वस भी होते हैं, तो हमने उसको अपनी बात में ऐसे फील करवा दिया कि मतलब क्या कि मेरे को पता तो और भी बहुत सारे हैं, बट इस टाइम मेरे माइंड में जो आ रहे हैं वो दो क्या है, बट टू मेन बेनिफिट्स currently coming to my mind are daily interaction with international personalities। अब फॉरेन लैंग्वेज के मान लो आप मान लो मैं इंग्लिश लैंग्वेज या फ्रेंच टीच करता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी न किसी फॉरेन पर्सनैलिटी से बात कर सकता हूँ, ठीक है, तो डेली इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज एक ये फ़ायदा है। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर इज़ अ लुक्रेटिव करियर। तो लुक्रेटिव करियर क्या होता है? पैसा दिला, जिसमें पैसा फाइनेंशियली अच्छा पैसा बनता है, उसको लुक्रेटिव करियर बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, वट काइंड्स ऑफ जॉब्स रिक्वायर पीपल टू बी कॉन्फिडेंट। कौन सी कैसी जॉब्स हैं जिनमें ज़रूरत होती है लोगों को कॉन्फिडेंट होने की? तो आप क्या कहोगे, इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ जॉब्स दैट रिक्वायर्स पीपल टू बी कॉन्फिडेंट, बट टू मेन जॉब्स करंटली कमिंग टू माई माइंड आर बैंकिंग एंड टीचिंग। बिकॉज आगे जो भी रीज़न है वो आपने देना होगा, ठीक है। तो वही सेम की सेम स्ट्रक्चर लग गई। एक और देख लो, वेयर डू यू थिंक, ये सारे अलग अलग टॉपिक से उठाया मैंने, ठीक है। तो वेयर डू यू थिंक यूजली पीपल यूजली कम इनटू कांटेक्ट विद ब्यूटीफुल थिंग्स। कहाँ पे आमतौर पर लोग सुंदर चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं? आंसर रहेगा, इवन दो देर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल यूजली कम इनटू कांटेक्ट विद ब्यूटीफुल थिंग्स, but two main places currently coming to my mind are museum and shopping malls, because these are the places where each and everyone comes for looking spectacular things। तो बड़ी ही सिंपल आंसर मैं बना देता हूँ। अब इसमें क्या देखो, इवन दो के साथ अपना आ गया कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। टू मेन प्लेसेस करंटली कमिंग टू माई माइंड आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज आ गया, ठीक है। आर म्यूजियम एंड शॉपिंग मॉल, बिकॉज के साथ फिर मेरा कंपाउंड भी आ गया। और चाहिए ही क्या उनको, यही तो चाहिए। कभी डिस्क्रिप्टर खोल कर देख लेना स्पीकिंग का, उसमें यही तो लिखा हुआ है कि जो बच्चा वैरायटी ऑफ सेंटेंस देता है उसे हम 7 बैंड देते हैं, ठीक है ना। तो इवन दो के साथ मेरा कम्प्लेक्स आ गया, यहाँ पे नीचे मेरा बिकॉज के साथ कंपाउंड आ गया, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो फॉर्म है वो शो कर दी। उसके अलावा वेयर के साथ मेरा एक और आ गया। तो मतलब कम्प्लेक्स, कॉन्टिन्यूस, कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, इतनी वैरायटी एक क्वेश्चन में दे दी। और क्या चाहिए? तो मतलब आपको थोड़ी थोड़ी वैरायटी देनी होती है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में देनी होती है वैरायटी, बट किसी एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में भी दे देते हो तो उनको पता चल जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स कैसे होते हैं, इस बच्चे को पता है। जब मैं ये चीज़ें आपको फिक्स दे रहा हूँ तो आप इनको ग्रैब कर लो, आप इनको पकड़ लो, इनको याद कर लो। पंजाबी दे विच कहने रट्टा ला लो, घोटा ला लो, कुछ मर्जी कर लो, घोल के पी जाओ, थोड़े काम आऊगियां ये चीज़ां, थोनों बैंड दवाउणगियां। एवें नहीं मेरे स्टूडेंट 7 स्कोर करी जाते स्पीकिंग चों, ठीक है। हुण ओके जी, चलो अगे की अपने को, ओके चलो अगे इत्थे खत्म है जी। तो बट इफ़ यू रीच हेयर, जे तुसीं इत्थे आ गए हो, राइट योर सिटी नेम इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स दे विच आपदी सिटी का नाम पाओ ताकि मैनू पता लगे बच्चे कित्थों कित्थों पढ़ रहे हैं। तो सारे जने प्लीज़ जरूर पाओ। देखो कितना जोर लग रहा है मेरा, मैनू साह चढ़ जाता क्योंकि मेरा थोड़ा जिहा कोल्ड होया पिया है ना। वीडियो हिंदी तो पंजाबी दे विच कन्वर्ट होगी, कोई चक्कर नहीं गा। बट कल की है कि थोड़ा फायदा होना चाहिए। देखो मैं थोड़े नाल थोड़े घर दा बंदा बन के चलदा, ठीक है। तुसीं मेरे नाल मेरे वर्गे बन के चलिया करो, मैं थोड़ी सपोर्ट करता रहूँगा, तुसीं मेरी सपोर्ट करते रहो। जस्ट 3 चीज़ां करके, एक कमेंट कर दो, एक सबसक्राइब तो एक बारी करना है, नाल बैल नो एक बारी दबाउणा, वो तो रोज़ रोज़ करन दी लोड़ नहीं पैंदी। एक लाइक वाले तो की लगता, 1 मिली सैकेंड लगता, छोटा जिहा सैकेंड, वो जरूर कर दिया करो। सो अगली वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, कुछ और लेकर, जंबो क्यू कार्ड्स लेकर मिलता हूँ जल्दी, ठीक है। ओके जी, तब तक दिली सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, बाय बाय।